10th क्लास रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। बेटा एक आपको स्पोर्ट फील्ड दिया हुआ है, ठीक है बेटा, और सर्कुलर पाथ क्या है, दैट मीन्स वो गोल है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल सोनिया इस सर्कुलर पाथ का जो चक्कर लगा लेती है वो 18 मिनट में लगा लेती है। एंड रवि टेक 12 मिनट्स और रवि इस सर्कुलर पाथ का चक्कर 12 मिनट में कवर कर लेता है। फॉर द सेम टाइम सपोज दे टेक बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो दोनों ने सेम पॉइंट से, मैंने ये एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, यहां से सोनिया ने और रवि ने चक्कर लगाना स्टार्ट किया है सेम पॉइंट पे एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे, ठीक है। मान लो उन्होंने 6 बजे 6 o'clock पे यहाँ पे राउंड लगाना स्टार्ट किया है, ठीक है। सेम पॉइंट है एंड सेम टाइम है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों इस डायरेक्शन में ऐसे रनिंग कर रहे हैं या रेस लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब कहता है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, MIN से मेरा मतलब मिनट्स है, मैंने मिनट्स को MIN फॉर्म से डिनोट किया हुआ है। विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट बाद वो वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे बेटा। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सोनिया ने रन करना शुरू किया, सोनिया यहाँ पे अगर हम स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो सोनिया यहाँ पे हमारी 18 मिनट में पहुंचती है, बट रवि 18 मिनट में इस पॉइंट को क्रॉस करके, स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करके आगे पहुंच गया होगा, बिकॉज उसने तो ये राउंड 12 मिनट में ही कवर अप कर लिया, ठीक है बेटा। दैट मीन्स रवि जो है वो सोनिया से तेज दौड़ रहा है, इसलिए उसने इस ट्रैक को जल्दी कवर किया। सो एक बात तो आपकी फिक्स है कि जो आपका आंसर आएगा वो 18 या 12 से तो छोटा नहीं आएगा, क्योंकि 18 और 12 मिनट से पहले तो वो एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि बेटा जब सोनिया इस पॉइंट पे पहुंचेगी 18 मिनट में, तो रवि आपका यहाँ पहुंच गया होगा, इस ट्रैक को पार कर चुका होगा, तो 18 और 12 मिनट से पहले तो वो मीट हो ही नहीं सकते एक दूसरे से। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको नजर आ रहा हो कि आपका आंसर आपकी गिवन वैल्यू से बड़ा है, दैट मीन्स 18 और 12 से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वहां उस केस में आपको LCM निकालना है, HCF नहीं निकालना। HCF का केस खत्म हो जाता है उस टाइम पे। सो अब हमने इसका HCF निकालेंगे। हमने 18 का HCF निकाला एंड 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए एंड 12 के, तो 18 में 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर मेरी 2 आ गई। सेम मैंने 12 के फैक्टराइजेशन किए, तो 2 की पावर 2, बिकॉज 2 मेरा 2 टाइम्स एंड 3 की पावर 1, ठीक है। LCM में हम क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, बड़ी पावर होती है, वो लेते हैं। दोनों में 2 की पावर 2 बड़ा है बेटा, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा। नाउ 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मेरा बड़ा है, मैंने यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा, मल्टीप्लाई किया। 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे वो कब मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 36 मिनट बाद मीट करेंगे। अब कैसे मीट करेंगे? देखो बेटा, अगर मैं देखती हूँ कि ये 36 जो है वो मेरा LCM है, तो दोनों से वैल्यू से डिवाइड होगा। जब मैं 18 से डिवाइड करूंगी तो सोनिया उस टाइम सेकंड चक्कर लगा के यहां पहुंची होगी, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। बट जब मैं 36 को 12 से डिवाइड करती हूँ तो 3 आता है मेरा। दैट मीन्स रवि सोनिया से इतना फास्ट है कि जब सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होती है इस सर्कल के, तो 2 चक्कर लगा चुकी होती है, तो रवि जो है वो थर्ड राउंड में यहाँ पे उससे मिलता है। दैट मीन्स सोनिया का सेकेंड राउंड एंड रवि का थर्ड राउंड जब कंप्लीट होगा तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन मीट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। फर्स्ट आपको अगर ये दे दिया जाए कि वो 6 AM पे उन्होंने रनिंग करनी स्टार्ट की है, तो अब वो कितने मिनट्स बाद एक दूसरे से मिलेंगे? बेटा वो हर 36 मिनट बाद एक दूसरे से मीट करेंगे। अब सेकेंड टाइम वो कब मिलेंगे? देखो बेटा, फर्स्ट टाइम वो मिले 36 मिनट पे, सेकेंड टाइम वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? भाई 36 में 36 और ऐड कर लो,
उतने मिनट बाद मिलेंगे। अब पूछता है थर्ड टाइम कितनी बार मिलेंगे, भाई 3 टाइम्स आप 36 ऐड कर लोगे तो वो थर्ड टाइम का आपको मिल जाएगा मिनट कि कितने मिनट्स बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि गिवन वैल्यू से अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है तो आप एलसीएम निकालोगे, और अगर गिवन वैल्यू से आंसर छोटा आ रहा है तो आप एचसीएफ निकालोगे। इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कंफ्यूजन क्रिएट तब होता है जब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आंसर आपका गिवन वैल्यू से बड़ा हो तो आपने एलसीएम निकालना है, एंड अगर गिवन वैल्यू से छोटा आंसर आपको नजर आ रहा है तो उस केस में आप एचसीएफ निकालोगे। एक और क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ किस टाइप से निकालते हैं क्वेश्चंस में। सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, आपको एक सेमिनार गिवन है जिसके अंदर कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, पार्टिसिपेंट्स है। दैट मीन्स इंग्लिश हिंदी के 60 स्टूडेंट्स हैं एंड इंग्लिश के आपको 84 गिवन है एंड मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट है। कहता है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, लिए जाएंगे इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो, कि बराबर बराबर बच्चे हों सेम नंबर रूम में, are to be seated and all of them being in same subject, and all of them being in same subject, और सभी एक ही सब्जेक्ट के हों। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो अब आपको सीधी सी बात है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि 60, 84 एंड 108, बेटा हिंदी को पार्टिसिपेट करने वाले 60 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में 84 एंड मैथमेटिक्स में 108। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कि कम से कम कितने रूम्स चाहिएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके 60, ये 60 पार्टिसिपेंट है, ये 84 है, ये 108। दैट मीन्स आपका जो रूम्स जो चाहिए होंगे वो या तो 60 या 84 या 108, इससे ज्यादा तो आपको रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। दैट मीन्स आपके जो रूम की वैल्यू आएगी वो बेटा इनमें से किसी के बीच में आएगी। दैट मीन्स 108 से ऊपर तो नहीं जाने वाली वो वैल्यू, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आपके 108 है। सो आपको क्वेश्चन रीड करके पता चल रहा है कि इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका इन वैल्यू में से कोई से नीचे ही आएगा, इन वैल्यू से ऊपर नहीं आएगा, 108 से ऊपर नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मैंने बताया कि अगर आपका आंसर गिवन वैल्यू से अबाउ ज्यादा का नजर आ रहा है तो उस केस में आप एलसीएम निकालोगे। बट आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछा है कि कम से कम कितने रूम ले। बेटा 108 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 108 के लिए 108 से तो ज्यादा रूम लेने की जरूरत नहीं है ना, आप उससे कम ले सकते हो। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि आपने एचसीएफ निकालना है, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 60 का, देन 84 का, देन 108 का। जब 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0 का मतलब होता है, मैंने 1 लिखा है बेटा, 7 की पावर 0 1 होती है, कुछ नहीं होता ये। सेम मैंने 84 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 क्यों लिखा, ताकि जब हम एचसीएफ निकालें तो कोई गलती ना करें। ठीक है, एंड 7 की पावर 1, सेम मैंने 108 का 2 की पावर 2, 3 की पावर मेरी 3 आ रही है, 5 और 7 तो मेरा है ही नहीं, तो मैंने 5 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है हम उसमें 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम 108 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने 5 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0 सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि जब हम उसका एचसीएफ निकालें तो हमसे कोई गलती ना हो, बिकॉज हमें एचसीएफ में क्या निकालना होता है, मिनिमम पावर लेनी होती है। 2 की मिनिमम पावर क्या है बेटा, तीनों पावर सेम है,
तो 2 की पावर 2 ही होगा। 3 की मिनिमम पावर क्या है? 3 की पावर 1 मिनिमम पावर है, ठीक है। 5 की पावर मिनिमम कौन सी है? छोटी पावर, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। ऐसे 7 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 5 की पावर 1 तो छोटी हो नहीं सकती, 5 की पावर 0 स्मॉल होगी, तो मैंने 7 की पावर 0 स्मॉल होगी, तो मैंने 7 की पावर 0 लिया। 5 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0 दोनों मेरा 1 होता है। 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा 12 आ गया। दैट मीन्स 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन मेरा, जब हम पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका पार्टिसिपेंट्स में निकल के आएगा कि ये जो 12 जो आपको मिला है, 12 जो आपको मिला है वो आपका एक रूम के अंदर, ईच रूम के अंदर 12 पार्टिसिपेट कैन बी सीटेड, कि एक रूम के अंदर 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 12 पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। बट क्वेश्चन कहता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालना है कि हर ईच सब्जेक्ट के कितने कितने बच्चे। तो मैं अगर हिंदी के स्टूडेंट है 60 में से को मैं 12 से डिवाइड करती हूँ, दैट मीन्स 5 बच्चे मेरे हिंदी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड एक रूम में बैठे हैं। एंड इंग्लिश के मेरे 7 स्टूडेंट्स आए एंड मैथमेटिक्स के मेरे 9, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूं तो मेरे को वैल्यू पता चल रही है। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिएंगे बेटा? हिंदी के लिए मुझे 5 रूम चाहिएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए मुझे 7 रूम्स चाहिएंगे क्योंकि 7 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड मैथमेटिक्स के लिए मुझे 9 रूम्स चाहिएंगे बिकॉज मैथमेटिक्स के 9 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स मुझे 21 रूम टोटल चाहिएंगे जिनमें मेरे ये स्टूडेंट बैठ सके, ठीक है बेटा। 21 मेरे को रूम्स चाहिएंगे जिसमें 5 हिंदी के, 7 इंग्लिश के एंड 9 स्टूडेंट्स आपके मैथमेटिक्स के हैं। आपको 21 रूम की जरूरत होगी। एंड अगर आपको पूछा जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स रूम में बैठे हैं, तो अगर आप टोटल वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो आपको 200, इन सबका सम होगा 252। और जब 252 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो सेम आपकी वैल्यू निकल के आएगी, सेम रूम्स निकल के आएंगे कि आपको 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट है। आपको समझ में आया? आपने बस ध्यान रखना है कि गिवन डेटा से अगर स्मॉल आपका आंसर निकल के आ रहा है उस केस में आप HCF करोगे। अगर गिवन डेटा से बड़ा आपको आंसर नजर आ रहा है तो उस केस में आप LCM करोगे। आपने सिर्फ डेटा ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप पार्टिसिपेंट का HCF या LCM निकाल रहे हो तो जो आंसर निकल के आएंगे वो आपके पार्टिसिपेंट होंगे। बच्चे यहाँ पे रूम लिख के आ जाते हैं, 12 रूम्स। रूम कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट कह रहे हो, आपने इनके सोल्यूशन को आपने रूम्स बना दिया। रूम्स नहीं होगा बेटा, ये जो 12 है वो पार्टिसिपेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं जो आपके सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड गिवन है आपको जो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है। दैट मीन्स ये आपका कोर्टयार्ड है। आपका 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 100, 1800 सेंटीमीटर आ गया। इसमें हम 72 ऐड कर देंगे तो 1872 आपकी लेंथ आ गई है। ब्रॉड मीन्स ब्रेड्थ, विड्थ इज द सेम थिंग। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 13 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1300 प्लस 20 सेंटीमीटर, मैंने ऐड किया 1320 सेंटीमीटर मेरी इस कोर्टयार्ड की लेंथ एंड ब्रेड्थ आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता है इट इज टू बी पेव्ड विद ए स्क्वायर टाइल। इसमें मैंने स्क्वायर टाइल्स लगाई ऑफ सेम साइज, और जितनी भी टाइल्स हैं वो सारी सेम साइज की हैं, ठीक है बेटा। फाइंड लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। हमें बताना है कि कम से कम मिनिमम कितनी टाइल्स लगनी है।
इस कोर्टयार्ड में लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। बेटा अगर आप कोर्टयार्ड के एरिया को एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल, कम से कम जितनी टाइल लगनी है उतना आपको पता लग चले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप HCF निकालोगे दोनों वैल्यूज का, इनका और इनका, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों का। अब आप HCF ही आपने क्यों निकाला, HCF आपने क्यों निकाला दोनों का? HCF के पीछे लॉजिक ये है बेटा, जब भी आपको, बिकॉज आपको ये तो अंडरस्टूड है कि जो टाइल होगी वो गिवन एरिया से आपकी बड़ी नहीं होगी, दैट मीन्स टाइल का साइज इनसे छोटा होगा। जब भी कोई चीज ऐसी हो जिसमें आपको एरिया बढ़ा दिया गया हो एंड उसके अंदर लगाई जाने वाली ऑब्जेक्ट आपका या टाइल्स हो या कोई और चीज हो वो स्मॉल हो, तो उस केस में आप ऑलवेज HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, मैंने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों को सॉल्व किया। देन मैंने 1872 में 2 जो है मेरा 5 बार आ रहा है तो 2 की पावर 5 लिखा, 3 की पावर 3 की पावर इज 2, 3 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 2 एंड 5 मेरा नहीं आ रहा, 5 मेरा यहाँ आ रहा है। जस्ट मैंने इसको 5 की कमी को पूरा करने के लिए 5 की पावर 0 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 5 की पावर 0 आपका 1 के इक्वल है एंड 11 की पावर 0 बिकॉज यहाँ 11 है इसलिए मैंने इसको 11 की पावर 0 मीन्स 1, मैं 1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1872 में 1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना एंड मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 1। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही मैंने सेकेंड के फैक्टर्स किए, 2 की पावर 3 बिकॉज 2 मेरा 3 टाइम्स आ रहा है एंड 3 की पावर 1, 3 मेरा 1 टाइम्स आ रहा है, 5 मेरा 1 टाइम आ रहा है, उसके बाद 11 मेरा 1 टाइम आ रहा है, 13 मेरा है ही नहीं इसमें, तो जो नहीं है उसको हम क्या लिखेंगे, उसकी पावर 0। उसकी पावर 0 का मतलब है, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारे वैल्यू पे सेम रहनी है। HCF का मतलब होता है बेटा मिनिमम पावर लेंगे हम, हाईएस्ट पावर नहीं लेनी है हमने। दोनों में 2 की कौन सी पावर छोटी है, 2 की पावर 3, दोनों में 3 की कौन सी पावर स्मॉल है, 3 की पावर 1, 5 में से दोनों में से कौन सी पावर स्मॉल है, 5 की पावर 0, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, 11 की पावर 0 स्मॉल है बेटा, 13 की पावर 1, 13 की पावर 0, 13 की पावर 0 लेंगे बिकॉज हमें क्या लेना है, स्मॉल पावर वाली वैल्यूज लेनी है। जब आप 5 की पावर 0 करोगे तो 1 बन जाएगा, 11 की पावर 0 मेरा 1 बन गया, 13 की पावर 0 मेरा 1 बन गया, 2 की पावर 3 मेरा 8 एंड 3 की पावर 1 मेरा 3। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपको HCF मिल गया 24। दैट मीन्स मेरी जो टाइल निकल के आई है, जो इन दोनों में कॉमन पार्ट है, ठीक है बेटा, लेंथ और ब्रेड्थ में जो कॉमन पार्ट है वो मेरा 24 है। ठीक है बेटा, दैट मीन्स वो एक साइड मेरी 24 सेंटीमीटर की है। जब आपकी एक साइड 24 सेंटीमीटर की है टाइल की, तो आप टाइल का एरिया निकाल सकते हो बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है जो टाइल है वो स्क्वायर टाइल है, तो आप स्क्वायर टाइल का एरिया निकालोगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 24 बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये टाइल में है, इसका एक कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने निकाल लिया, एक कॉमन फैक्टर मैंने निकाल लिया एंड मैंने इस टाइल का एरिया मुझे मिल जाएगा, इससे 576 मेरा आ गया। अगर मैं एरिया ऑफ कोर्टयार्ड को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी टोटल कितनी टाइल्स लगनी है इस कोर्टयार्ड को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, मैंने एरिया ऑफ कोर्टयार्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, आफ्टर डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिल जाएगा 4290। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टाइल्स होंगी उसमें हमें HCF निकालना है बिकॉज जो टाइल्स का एरिया होगा
वो कॉमन होगा दोनों लेंथ और ब्रेड्थ का, कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा। उसके बाद अब अगर आप टाइल के एरिया को कोर्टयार्ड के, टाइल का एरिया जो है वो कोर्टयार्ड के एरिया को डिवाइड कर देगा, आपको टाइल्स पता लग जाएंगे कि कितने टाइल्स इस कोर्टयार्ड में आपकी लगेंगी। क्वेश्चन कहता है इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, एक स्कूल के अंदर बेटा 2 सेक्शन है 10th क्लास के, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड देयर आर 32 स्टूडेंट्स फॉर सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 32 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन बी में आपके 36 स्टूडेंट है। डिटरमाइन मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर, कि कितनी कम से कम किताबें चाहिएंगी फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी, क्लास की लाइब्रेरी से, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि उनको बांटा जा सके इक्वली अमंग स्टूडेंट्स फॉर सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए और बी के बच्चों में किताबों को बराबर बांटा जा सके, कि कम से कम मैं कितनी किताबें लाऊं लाइब्रेरी से कि दोनों सेक्शन के बच्चों को मैं बराबर बराबर दे सकूं। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में एचसीएफ निकलना है कि एलसीएम निकलना है, वो एक बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपके गिवन डेटा दैट मीन्स आपकी स्टूडेंट की संख्या 32 एंड 36, अगर उससे ज्यादा आपको आंसर आता नजर आ रहा है दैट मीन्स वहां पे आप एलसीएम निकालोगे। बेटा अगर आप 32 किताबें लोगे लाइब्रेरी से तो आप उसको दोनों सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें 32 स्टूडेंट है, यहाँ पे 36 स्टूडेंट है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंड अगर आप मान लो आपने 36 बुक्स ले ली लाइब्रेरी से, तो भी आप 32 स्टूडेंट्स ए सेक्शन में है, दूसरे में 36 है, तो भी आप उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये बात अंडरस्टूड है कि आप जो किताबें लोगे वो आपकी 32 और 36 से ज्यादा होंगी। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो 32 या 36 से ज्यादा होगा। तो मैंने क्या कहा, जहां भी आपका आंसर आपको गिवन डेटा से ज्यादा नजर आता है, आपने उस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। आंख बंद करके आपने उस क्वेश्चन में सीधा एलसीएम निकाल देना है बेटा। बट जिस क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा से कम आपका रिजल्ट मिल रहा हो, आंसर आपका गिवन डेटा से कम में आपका आ रहा हो, वहां आपने एचसीएफ निकालना है। बट आप ना तो 32 बुक्स को दोनों सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना ही 36। दैट मीन्स आपको 32 और 36 से ज्यादा किताबें लेनी पड़ेंगी। जितने स्टूडेंट है उनसे ज्यादा किताबें लोगे तभी तो आप हर एक स्टूडेंट्स को बुक्स दे पाओगे इक्वली। सो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एलसीएम निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 32 का, सेम मैंने 36 का, 2 की पावर 5 एंड 3 मेरा यहाँ है ही नहीं तो मैंने 3 की पावर 0 लिखा। सेम 36, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। एलसीएम मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ी वाली पावर लेंगे। ठीक है बेटा, दोनों में से जो पावर आपकी बड़ी है आपने वही लिखनी है यहाँ नीचे। दोनों में कौन सी पावर बड़ी है, 3 की पावर 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 288 बुक्स हैं, मतलब आपको 288 बुक ऐसी लेनी है लोगे जो आप दोनों सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली मिलेंगी वो। ठीक है बेटा, आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपके गिवन डेटा से कम में आपका आंसर ज्यादा में आपका आंसर आ रहा है तो उस केस में आप एलसीएम निकालोगे। अगर गिवन डेटा से कम में आपका आंसर आ रहा है तो उस केस में आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ओके।